प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न क्रमांक 2 अब सॉल्व करेंगे। इसमें हमें दिया गया है निम्न में से प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल बराबर हों। तो हमें दो समीकरण दिए गए हैं, तो हमें इन दो समीकरणों में से k का मान निकालना है। तो आइए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2x वर्ग प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें हमें k का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया वर्ग समीकरण। तो ये हमें समीकरण दिया गया है। अब इसकी तुलना हमें वर्ग समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करनी है। तो हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो चलिए तुलना कर लेते हैं। यहाँ पर x वर्ग है, यहाँ पर भी x वर्ग है, तो a का मान कितना मिलेगा 2। तो आप यहाँ पर लिखोगे a बराबर 2। इसके बाद यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो b का मान कितना मिलेगा k। तो b बराबर आपको लिख देना है k। c की वैल्यू मिलेगी +3, तो आप लिखोगे c बराबर +3। तो +3 यानी प्लस तो माना ही जाता है वैसे। अब हम यहाँ पर चूँकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, यदि आप ध्यान से देखते हैं, इसमें हमें हिंट की गई है कि उसके दो मूल बराबर हैं। तो जब मूल बराबर होते हैं तो इसका जो शर्त होती है हम पहले पढ़ चुके हैं, यदि मूल बराबर हों, मूल समान यानी बराबर हों, तो d बराबर 0 होना चाहिए। तो यही शर्त का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो आपको यहाँ पर लिखना है यदि मूल बराबर हों, मूल बराबर हों तो क्या होना चाहिए? तो आंसर है d बराबर 0 होना चाहिए। तो जब तभी मूल बराबर होंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि मूल बराबर हों। तो क्वेश्चन से आपको यहीं से इस सॉर्ट आउट करना है इस क्वेश्चन को, कि इसमें लिखा है मूल बराबर हों, यानी d बराबर क्या है 0। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। d का मान आप जानते हैं, इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किए हुए हैं, तो सभी में आपको पता है कि d का मान कितना होता है। तो मैं बता देता हूं, d का मान होता है b वर्ग ऋण 4ac। तो आप यहाँ पे d का मान लिखोगे, फिर बराबर लिखा है तो बराबर लिखना है, और 0 लिखा है तो 0 लिखना है। अब b का मान कितना है? तो आंसर है b का मान k है। तो यहाँ पर आप रखोगे k वर्ग, माइनस है तो माइनस, 4 लिखा है तो 4, a का मान कितना है 2, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2, और c का मान है 3, तो आप यहाँ पे लिखोगे 3, और बराबर में आएगा 0। अब यहाँ पर k वर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, और 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, यानी माइनस का 24 इस तरफ आ जाएगा, और बराबर में आएगा 0। जो माइनस का 24 है इसका आप इस तरफ पक्षांतर कर सकते हैं, तो k वर्ग बराबर आएगा +24, माइनस का इस तरफ आ गया तो प्लस में आ गया। अब चूंकि हमें k का मान निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, वर्ग हटाएंगे और इस तरफ वर्गमूल लगा देंगे। तो वर्ग का पक्षांतर होगा तो वर्गमूल बन जाएगा। तो k बराबर आएगा √24 करनी 24। तो करनी 24 के यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलता है, इसलिए हम गुणनखंड तोड़ देते हैं। 24 तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 4 12, 2 3 6, 3 एकम 3। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो k का मान है √24 के लिए हम लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। लेकिन यहाँ पर जोड़ी निकालना है बाहर, 2 की एक जोड़ी बनती है, बाकी और है नहीं, इसलिए 2 बाहर आ जाएगा, बाकी 3 दूनी 6 अंदर रह जाएगा।
चूँकि बाहर आया इसलिए प्लस माइनस में हम के का मान लिखेंगे। जब भी अंडर रूट से हम बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। तो के हमें यहाँ पर दो मूल मिल चुके हैं, एक प्लस वाला 2 अंडर रूट 6 और एक माइनस वाला 2 अंडर रूट 6। तो अतः के का मान प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना सरल था। यदि आप ध्यान से करते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। थैंक यू।